हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय। आइए रोज की तरह हम आज भी भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निश्चित गीता का गायन करेंगे और श्रवण करेंगे। परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा सत्य है और सत्य तत्व कभी मिटता नहीं है, और ये शरीर असत्य है, असत्य तत्व कभी टीकता नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा को मरने वाला मानते हो कि ये आत्मा मरने वाला है, तो भी तू सोच करने के योग्य नहीं है, तो भी इस आत्मा के लिए तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जिसकी मृत्यु होती है निश्चय ही उसका जन्म भी होता है। अगर इस आत्मा की मृत्यु होगी, मर भी जाएगा ये आत्मा, तो निश्चय ही आत्मा का जन्म भी होगा। तो इस जन्म और मृत्यु के अपरिहार तत्व के बारे में तुम सोच करने के योग्य नहीं हो। इसका कोई परिहार नहीं है, जन्म मृत्यु का कोई परिहार नहीं है, कोई उपाय नहीं है इसको रोकने का। इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है तो तुम व्यर्थ में सोच क्यों करते हो। परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानैव तत्र का परिदेवना। और यह भीष्म पितामह का शरीर जो तुम देख रहे हो, द्रोणाचार्य का जो तुम शरीर देख रहे हो, दुर्योधन दुशासन कर्ण विकर्ण आदि कृपाचार्य आदि के तुम जो शरीर देख रहे हो, यह शरीर मायामय होने से अनित्य है। यह शरीर मायामय होने से अनित्य है। इससे शरीरों के लिए तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। तुम शरीर के लिए भी शोक नहीं कर सकते, उचित नहीं है। क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले इस शरीर में नहीं थे। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे और मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, बस बीच में दिखाई दे रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। जन्म से पहले सभी प्राणी अव्यक्त में थे और मरने के बाद सभी प्राणी अव्यक्त में ही रहेंगे। तो बीच में ये दिखाई दे रहे हैं, ये भ्रम है। भ्रम से ये शरीर दिखाई दे रहा है। ये शरीर अभी भी नहीं है, अभी भी ये शरीर नहीं है।
कैसे? जैसे सोने से पहले स्वप्न काल नहीं होता है, सोने से पहले स्वप्न होता है और जागने के बाद स्वप्न होता है। तो जागने के बाद भी स्वप्न की सत्ता नहीं है, सोने से पहले भी स्वप्न की सत्ता नहीं है, बीच में सोने पर ही ये स्वप्न की सत्ता दिखाई देती है। अगर स्वप्न का कार्य सोना रूपी कार्य न हो तो स्वप्न की सत्ता नहीं दिखाई देगी। सोना रूपी कार्य न हो, अगर हम सोए नहीं तो स्वप्न की सत्ता सत्तित नहीं होगी। तो जैसे सोने से पहले स्वप्न नहीं था, जागने के बाद स्वप्न नहीं है, वैसे ही बीच में सोने मात्र के एक विकार से स्वप्न की प्रतीति होती है। अपितु स्वप्न भी बीच में जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। स्वप्न जो दिख रहा है सोने के समय में वो सत्य नहीं है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। स्वप्न माने मिथ्या जगत, मिथ्या जगत। तो जैसे स्वप्न का अस्तित्व नहीं है वैसे ही इस शरीर का भी अस्तित्व नहीं है, ये स्वप्न के तरह ही दिखाई दे रहा है। ये मां के गर्भ में आने से पहले व्यक्त नहीं था और मर जाने के बाद व्यक्त नहीं रहेगा, तो बीच में व्यक्त हो कैसे सकता है? ये बीच में भी है नहीं पर दिखाई दे रहा है कि है। यही तो भ्रम है, यही तो माया का जाल है, यही तो माया है, जीव समझ नहीं पाता है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम से दिखाई देता है, जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भ्रम से दिखाई देता है और रस्सी के ज्ञान हो जाने पर सर्प का भ्रम मिट जाता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से ये शरीर दिखाई दे रहा है। आत्मा के अज्ञान से ये शरीर दिखाई दे रहा है और आत्मा का ज्ञान होते ही ये शरीर का दिखना बंद हो जाता है। ये शरीर का दिखना बंद हो जाता है, केवल चेतन ही चेतन दिखता है और उसको देखने वाला कोई आश्चर्य की तरह देखता है। हे अर्जुन, उसको देखने वाला कोई आश्चर्य के तरह देखता है आत्मा को। आत्मा को देखा जाएगा, बोले आश्चर्य की तरह, और कोई आश्चर्य की तरह इससे बातें भी करता है इस आत्मा से। तो महाराज आत्मा को हम कैसे देखेंगे? तो क्या आत्मा इंद्रियों का विषय है? क्या आत्मा मन बुद्धि का विषय है? वास्तव में आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, वास्तव में आत्मा मन और बुद्धि का विषय नहीं है। इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखने का मतलब है कि स्वयं से स्वयं को जानना। इंद्रियों से इस शरीर को जाना जा सकता है, इंद्रियों से संसार को जाना जा सकता है। आंख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा आदि से इस शरीर का बोध होता है, परंतु आत्मा का बोध नहीं होता। मन से, बुद्धि से, चित्त से आत्मा का बोध नहीं होता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि का पहुंच आत्मा तक नहीं है। तो कैसे जानेंगे? तो बोले स्वयं से स्वयं को जानना। स्वयं से स्वयं को हम जान सकते हैं। जैसे किसी अंधेरे रूम में अगर कोई वस्तु रखी हुई है, अगर कोई अंधेरे रूम में कोई वस्तु रखी हुई है तो उस वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी। प्रकाश की आवश्यकता के बगैर हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी अंधेरे रूम में। लेकिन हमें अगर दीपक के प्रकाश को ही देखना हो, अगर रूम में एक दीपक रखा हो और वो प्रकाशमान हो दीपक, तो अब उस दीपक को देखना हो रूम में, तो उस दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही स्वयं को देखने के लिए किसी दूसरे सत्ता की आवश्यकता नहीं है।
जैसे प्रकाशमान दीपक स्वयं अपने आप को दिखाने में सक्षम है, वैसे ही चेतन आत्मा स्वयं प्रकाशमान है और स्वयं के द्वारा स्वयं ही जानने में आ सकता है। कोई आश्चर्य की तरह इस आत्मा को देखता है, स्वयं को देखता है, अपने आप को देखता है और उससे बातें करता है। हे अर्जुन, जिसने भी इस आत्मा को देखा वो आत्म स्वरूप से एक हो गया, वो सत्य सत्ता को जान लिया। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। आश्चर्य की तरह देखकर लोग आश्चर्य करते हैं कि ये कैसा है, ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, ये बुद्धि नहीं है, ये इंद्रियां नहीं है, ये प्राण नहीं है, ये पंचकोश नहीं है, ये देह इंद्रिय मनोबुद्धि प्रकृति भयो विलक्षणम। बोले सच्चिदानंदम अद्वैतम प्रब्रह्म अस्मि केवलम। ये देह इंद्रिय मन और बुद्धि से परे है, ये सच्चिदानंद रूप है, ये सच्चिदानंद रूप है और ये आनंद घन है। और इस आनंद घन चेतन आत्मा का जिसने अनुभव किया, इस आनंद घन चेतन आत्मा का जिसने अनुभव किया, हे अर्जुन, वो आनंद घन ही हो गया और वो सारे के सारे दुख संताप और शोक से रहित हो गया, दुख संताप शोक से रहित हो गया। बोले इस प्रकार हे अर्जुन, इस आत्मा को जानकर जीव सुखी हो जाता है। तू इस आत्मा को जान, तू भी इस आत्मा को जान। भ्रम में पड़ करके तू जो अपने आप को शरीर मान लिया है और शरीर की सत्ता से तू एक हो गया है और उसके स्वरूप के कारण तुम दुख सुख को अनुभव कर रहा है, तो उस शरीर के सत्ता से बाहर निकल और आत्मचेतन के सत्ता में जागृत हो जा। आत्मचेतन के सत्ता में जागृत हो जा हे अर्जुन। देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, हे भारत, भा माने ज्ञान, रत माने संलग्न रहना। भारत, भा माने ज्ञान, रत माने संलग्न रहना। जो ज्ञान में ही हमेशा संलग्न रहे उसे कहते हैं भारत। दूसरे अर्थों में भा माने प्रकाश, रत माने संलग्न रहना। प्रकाश रूपी परमात्मा में जो सदा संलग्न रहे उसे कहते हैं भारत, उसे कहते हैं भारत। जो भाव में ही सदा रत रहे उसे कहते हैं भारत। भारत, जो सदा भाव में रत रहे उसे कहते हैं भारत। हे भारत, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हे भारत, देहि नित्यम अवध्योयम। ये देही जो है इस देह में हमेशा अवध है। अवध, अवध मतलब जिसका बद्ध नहीं होता, जिसका कभी बद्ध नहीं होता उसे अवध कहते हैं। देहि नित्यम अवध्योयम, ये देही इस देह में अवध है। देहे सर्वस्व भारत, बहुवचन कहने का मतलब है सर्वस्व देह। सर्वस्व देह मतलब सभी देह में, सभी देह में, चाहे जीव जंतु हो, कीड़ा मकोड़ा हो, पेड़ लता गुल्म वृक्ष जो भी हो, केवल मनुष्य के शरीर में ही नहीं, केवल मनुष्य के शरीर में ही नहीं, देहे सर्वस्व भारत, सर्वस्व देह में, चाहे जीव जंतु हो, कीड़ा मकोड़ा हो, पशु पक्षी हो, लता गुल्म वृक्ष हो या मानव हो, समस्त देह में ये जो देही है, देही, ये अवध है। ये बद्ध करने योग्य नहीं है, इसे मारा नहीं जा सकता, चाहे कोई उपाय कर लो इसे मारा नहीं जा सकता। कह तस्मात् सर्वाणि भूतानि, हे भारत, हे अर्जुन, उसी प्रकार समस्त भूतानी प्राणियों में तुम सोच करने के योग्य नहीं है।
समस्त प्राणियों के लिए भी सोच करने के योग्य तुम नहीं है। तू सोच मत कर। यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध है। यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध है और यह शरीर हमेशा नाशवान है। यह शरीर मिथ्या है। यह शरीर मरण धर्मा है। यह शरीर मर जाता है। शरीर को कभी बचाया नहीं जा सकता और शरीरी को कभी मारा नहीं जा सकता। तू शरीर से अलग शरीरी है। तू शरीर से अलग शरीरी है, देही है तू, और देही अबध है। इस प्रकार तू सोच करने के योग्य नहीं। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। संपूर्ण प्राणियों के लिए भी तू शोक करने के योग्य नहीं है। तू शोक व्यर्थ में करता है। तू शोक व्यर्थ में कर रहा है। क्यों शोक कर रहा है? शोक करने का औचित्य क्या है? इसलिए कि तूने जो देख रखा है, तू भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विकर्ण आदि को जो तू शरीर रूप में देख रहा है, ये शरीर रूप में ही सत्य मान रहा है। तू उनके शरीर को ही सत्य मान रहा है और उनके अंदर जो देही विराजमान है, उस देही को नहीं देख रहा है। और देही को नहीं जानने के कारण ही तुझे शोक हो गया। तू कायरता को प्राप्त हो गया। तू कार्पण्यता को प्राप्त हो गया। तू उपहत चित्त हो गया और उपाविशत हो गया। इनको नहीं जानने के कारण ही तुम्हारे अंदर ये सारे के सारे दोष उत्पन्न हो रहे हैं। अगर तू देही को सत्य मान ले और देह को मिथ्या मान ले, तो देह हमेशा रहने वाला नहीं है। ये हमेशा बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है। ये एक जैसा रहने वाला नहीं है। अनेकों अनेकों जन्म से अनेकों अनेकों शरीरों को तुमने पाया है। अनेकों अनेकों जन्म में अनेकों अनेक शरीर को तुमने पाया है और उस शरीर को तुमने छोड़ भी दिया है। उस शरीर को छोड़ना पड़ा है। तो जैसे अनेक शरीर को तुम छोड़ चुका है, वैसे इस शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा हे अर्जुन। वैसे ही इस शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तू नहीं छूटेगा। अनेक शरीर छूट गए, परंतु तू वही था। अनेक शरीर में रहने वाला तू वही था। इसलिए तू अपने आप को पहचान कि तू सत्य तत्व है। तू परमात्मा का अंश है। तू ईश्वर का अंश है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। तू सनातन अंश है। तू मेरा अंश है। हे अर्जुन, जब तक तू इसे नहीं जानता, तब तक तू शोक से दूर नहीं हो सकता। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि। अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है। तू अपने धर्म को देख, क्षत्रिय धर्म को देख। तू अपने क्षत्रिय धर्म को देखने के बाद भी भय करने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म युक्त जो युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। धर्म में युद्ध तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया है। छल कपट और प्रपंच से तुम्हारे भाई को जुए में हराया गया और शर्त रखा गया 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास। इस प्रकार से तुम्हारे भाइयों को दिया गया, तुम्हें दिया गया कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने के बाद तुम्हारा राज्य लौटा दिया जाएगा। अगर अज्ञातवास में तुम पहचाने गए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुमने वो कार्य पूरा किया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास तुमने पूरा किया।
लेकिन फिर भी दुर्योधन कहता है कि सुई के नोक के बराबर भी हम तुम्हें भूमि नहीं देंगे। बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी हम भूमि देने के लिए तैयार नहीं हैं। तुमने बहुत प्रयास किया, युद्ध न हो, युद्ध न हो, युद्ध न हो, शांति दूत बनाकर भी भेजा, युद्ध न हो, युद्ध न हो, लेकिन स्वभावतः युद्ध आकर तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। ये धर्मयुक्त युद्ध तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। तो क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा स्वभाव है कि तुम युद्ध करो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम युद्ध करो। महाराज, ये चेतन आत्मा जिस शरीर में मैं को धारण कर लेती है, उस शरीर से एक हो जाती है। ये चेतन जिस शरीर में मैं को धारण कर लेती है, उस शरीर से एक हो जाती है। ये चेतन जब क्षत्रिय के शरीर से मैं एक हो जाती है तो क्षत्रिय हो जाती है। यही चेतन क्षत्रिय हो जाती है। यही चेतन जब ब्राह्मण के शरीर से एक हो जाता है तो यही चेतन ब्राह्मण हो जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है। यही चेतन जब वैश्य और शूद्र के शरीर से एक हो जाता है तो यह वैश्य और शूद्र कहा जाता है, और उसी के धर्म के अनुसार यह चेतन बरतने लगता है। उसी के धर्म के अनुसार यह चेतन कार्य करने लगता है। अब यह चेतन तुम्हारे शरीर में क्षत्रिय के रूप में विराजमान है। अब यह चेतन, हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर क्षत्रिय के रूप में विराजमान है। तो क्षत्रिय के धर्म के अनुसार ही बर्ताव करेगा। यह स्वधर्म है, यही स्वधर्म है। क्षत्रिय के अनुसार ये चेतन आत्मा कार्य करने लगेगी। ब्राह्मण शरीर में ब्राह्मण के अनुसार ये चेतन आत्मा कार्य करने लगेगी। वैश्य के शरीर में वैश्य के अनुसार ये चेतन आत्मा कार्य करने लगेगी। शूद्र के शरीर में शूद्र के अनुसार ये चेतन आत्मा काम कार्य करने लगेगी। और वही स्वधर्म है तुम्हारा। उस शरीर के अनुसार कर्तव्य को निभाना तुम्हारा धर्म है। तुम कर्तव्य को निभाओ, तुम्हारे सामने युद्ध आकर खड़ा हो गया है और युद्ध से तुम भागो मत। अगर तुम युद्ध से, हे पार्थ, भागोगे, क्योंकि ये युद्ध तुम्हें अपने आप से प्राप्त हो गया है, अपने आप से प्राप्त हो गया है। जीत्वा वा मोक्ष से, अगर जीतोगे तो तुम्हें स्वर्ग का, जीतोगे तो तुम्हें भूमि का राज्य मिलेगा, इस महीपति बन जाओगे, धरती का राज्य मिलेगा। और अगर मारे गए तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा। बड़ा विचित्र बात है। ये जीव जब तक स्वार्थ नहीं देखता तब तक कोई कार्य नहीं करता। दोनों ही अवस्थाओं में कृष्ण लोभ दिखा रहे हैं, लोभ। हरिओम, तारे बात बा, बिना लोभ के कार्य नहीं हो रहा है। अगर तुम हार गए, मारे गए, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तुम कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि जीव बिना लोभ के कार्य नहीं करता। परमात्मा दोनों तरफ से लोभ दिखा रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन, तुम अगर जीत जाओगे तो सारी धरती का साम्राज्य तुम्हारा होगा, सुख तुम्हारा होगा, भोग तुम्हारा होगा। और अगर तुम अपने आप से ये प्राप्त हुआ युद्ध तुम नहीं करोगे, तुम अगर भाग जाओगे तो लोग तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, लोग तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे। और सज्जन पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बड़ा होता है। अपकीर्ति मृत्यु से भी ज्यादा भयानक होती है। तो लोग तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, निंदा करेंगे, और लोग तुम्हारी जब निंदा करेंगे
तो तुम मृत्यु से भी बड़ा भय को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। अगर युद्ध नहीं करेगा, अगर युद्ध नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है, अगर युद्ध नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ तो तू करेगा। तो तू युद्ध क्यों नहीं करना चाहता? तू अपने कर्तव्य कर्म को कर। अर्जुन को भय लग रहा है, अर्जुन भयभीत है, भय से डर रहा है। डरने के दो ही कारण होते हैं, डरने के दो ही कारण हैं। जिस वस्तु से मैं डर रहा हूं, या तो उस वस्तु के बारे में मैं जानता नहीं हूं, अनजान हूं। जिस चीज से मैं डरता हूं उस चीज को मैं जानता नहीं हूं, इसलिए भय लगता है। अगर उस चीज को मैं जान जाऊं तो भय मिट जाएगा, भय मिट जाएगा। जैसे हम वैज्ञानिकों को नहीं डरा सकते। महाराज शनि ग्रह तुम पर लग गया है, वैज्ञानिक नहीं डरेगा। वैज्ञानिक को कहेंगे, वैज्ञानिकों को कि तारा शनि ग्रह लागल बा, तो वैज्ञानिक नहीं डरेगा। तुमको राहु पकड़ लिया है, वैज्ञानिक नहीं डरेगा, क्योंकि वैज्ञानिक ने उस ग्रह को खगोलीय पिंड के रूप में जाना है, जान लिया है। उसका भय मिट चुका है। हम खगोलीय पिंड के रूप में ग्रह को नहीं जानते, हम खगोलीय पिंड के रूप में ग्रह को नहीं जानते। हम उसे एक ग्रह के रूप में जानते हैं जो हमें दोष के रूप में उत्पन्न होता है, हमें दुखदाई होता है। हमारे लिए शनि ग्रह दुखदाई है, राहु केतु दुखदाई है, बुध दुखदाई है। हमें शनि ने पकड़ लिया, हमें राहु ने पकड़ लिया, हमें केतु ने पकड़ लिया। ये नहीं जानने के कारण हमें भय उत्पन्न हो, लेकिन एक वैज्ञानिक को नहीं डरा सकते। वैसे ही एक आध्यात्मिक तात्विक पुरुष को भी मैं नहीं डरा सकता। क्यों? कि आध्यात्मिक तात्विक पुरुष ने इस शरीर और शरीरी को जान लिया है। वह आध्यात्मिक पुरुष भी भयभीत नहीं होगा। क्यों? कि जैसे वैज्ञानिक ने खगोलीय पिंडों को जान लिया है, वैसे आध्यात्मिक पुरुष ने इस देह और देही को जान लिया है, इस शरीर और शरीरी को जान लिया है, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान लिया है, इस परा और इस अपरा को जान लिया है। और जानने के बाद ये समझ लिया है कि मैं मरण धर्मा नहीं हूं और ये शरीर नाशवान होने वाला ही है। ये शरीर मरण धर्मा है और मैं मरण धर्मा नहीं हूं। ये आध्यात्मिक पुरुष ने जान लिया है। लेकिन अर्जुन आध्यात्मिक पुरुष भी नहीं है और वैज्ञानिक भी नहीं है। परमात्मा बार बार अध्यात्म के द्वारा उसे उसके स्वरूप का बोध कराना चाहते हैं और उसके स्वधर्म में उसे लगाना चाहते हैं। स्वरूप के बोध हो जाने के बाद भी जीव अपने स्वधर्म में ही बरतता है। स्वधर्म का बोध हो जाने के बाद भी जीव अपने स्वधर्म में बरतता है, स्वधर्म को नहीं छोड़ता। स्वधर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जो स्वधर्म को छोड़ देता है वह निंदा के योग्य होता है। परमात्मा बार बार अर्जुन को सिखा रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने आप से जो युद्ध आकर खड़ा हो गया है, उस युद्ध में तू कर्तव्य कर्म को करते हुए युद्ध लड़, युद्ध को लड़। और जिनके तू बहुत माननीय हो गया है, अगर युद्ध नहीं करेगा तो जो तुम्हें बहुत माननीय सम्माननीय समझते हैं, तू बहुत माननीय है, सम्माननीय है, वो तेरी अपकीर्ति करेंगे, तेरी अपकीर्ति करेंगे और बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति गाई जाएगी। इसलिए तू अपकीर्ति से बचना चाहता है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार युद्ध कर, अपने सामर्थ्य के अनुसार युद्ध कर। युद्ध तो कुरुक्षेत्र में अर्थात कर्तव्य के क्षेत्र में हमेशा चल रहा है। हमारे अंदर भी युद्ध चल रहा है, हमारे अंदर विचारों का युद्ध चल रहा है। असद वृत्तियों
और सद्वृत्तियों का युद्ध चल रहा है। आसुरी संपदा और दैविक संपदा के बीच युद्ध चल रहा है और दोनों ही वृत्तियों के बीच में हम खड़े हैं। आसुरी वृत्ति के बीच में और दैविक वृत्ति के बीच में अर्जुन बनकर कौन खड़ा है? हम खड़े हैं, मैं खड़ा हूं। हम ही अर्जुन हैं। अपने दैविक वृत्तियों और आसुरी वृत्तियों के बीच में हम खड़े हैं और हमें इस युद्ध को लड़ना है, इस कर्तव्य को करना है, कर्तव्य कर्म को करना है, इस युद्ध को लड़ना है। और इस युद्ध में अगर हम जीत गए तो निश्चय ही हमें महीपति की प्राप्ति होगी और हार गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परमात्मा कृष्ण कहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर। युद्ध के सिवा दूसरा कोई परिहार नहीं है। तू लाख कर ले परंतु युद्ध तुम्हें करना ही पड़ेगा। तू लाख कर ले लेकिन तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। युद्ध के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो स्वतः आकर खड़ा हो गया। तूने बहुत टालने का प्रयास किया परंतु टला नहीं। अब तू युद्ध चाहेगा भी नहीं करूंगा तो भी युद्ध तुझे करना पड़ेगा। इसलिए हंसते हंसते युद्ध कर हे अर्जुन, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए युद्ध कर हे अर्जुन। परमात्मा बार बार अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहते हैं और अर्जुन निराश हुए रथ के पीछे बैठा हुआ है। परमात्मा समझाने का प्रयास करते हैं, आध्यात्मिक चेतना के द्वारा उसके आत्मस्वरूप का बोध कराना चाहते हैं और इस प्रकार से अर्जुन अंत समय में परमात्मा के बात को मान करके युद्ध करने के लिए तैयार होगा। आगे हम श्रवण करेंगे। आज बस यहीं तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अशरण शरण दीनानाथ दीनबंधु, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, मोर मुकुट पीतवासा घनश्याम, नंद नंदन ब्रज नंदन द्वारिकाधीश, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में मैं अपने प्रवचन पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र की, आज के आनंद की, श्रीमद् भगवत गीता की, श्री कृष्ण भगवान की, अर्जुन की। बोलिए अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, भक्त और भगवान की, समस्त नगर बस्ती की। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।